नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं वह हमारे एक श्रोता ने उपलब्ध कराई है। श्रोता जिन्होंने हमसे पता मांगा और हमें अपनी किताब भेजी। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप लेखक हैं और अगर आप प्रकाशक हैं तो इस बात को समझ सकें कि इस कार्यक्रम में हम हर व्यक्ति को, हर लेखक को, वह नया है या पुराना है, सम्मानित है या युवा है या बुजुर्ग है, उसे मौका अवश्य देते हैं। इस पुस्तक का नाम है वायरस मारेगा। यह उपन्यास है, डरना नहीं लड़ना है इसकी टैगलाइन है। अंकित वर्मा ने इसको लिखा है। अंकित वर्मा सिद्धार्थनगर के एक गांव में पैदा हुए। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और अभी लखनऊ में किसान मंत्रालय में काम करते हैं। कहानियाँ लिखना, लेख लिखना इनका शौक है। मेरा गम कितना कम है, इस नाम से कहानी संकलन आ चुका है। जूते से बचने के उपाय व्यंग है और हांडी से दांडी तक एक नाटक लिख चुके हैं। वायरस मारेगा उपन्यास के रूप में उनकी पहली कृति है। यह कोरोना काल पर लिखा गया उपन्यास है। कोरोना के फ्लैशबैक से वो कहानी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि 2020 में अचानक जब कोरोना आ गया तो हमारे जीवन में कौन कौन सी दिक्कतें आई। फिर लोगों ने यह समझा जो उस समय वायरस आया कि यह पता नहीं कि कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, अगला समय देखेंगे या नहीं देखेंगे, 2021 में कितने लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका भी अंदाज नहीं था। लेकिन ऐसे हालात में हम 2025 का स्वागत कर रहे हैं। यानी उपन्यास का कथानक साल 2025 पर बुना गया है। 2025 से पीछे की बात याद की गई है और एसीपी राघवेंद्र राठौर इस उपन्यास के एक तरह से हीरो हैं। उन्होंने यह कोशिश की है कि जो कोरोना था उसके पीछे क्या कोई साजिश थी, क्या कोई ये वायरस, इस तरह का वायरस जो पहली बार 2020 में आया, 2025 में लोगों को और भी खतरनाक ढंग से कैसे प्रभावित कर रहा है। इस उपन्यास में पूरा मसाला है। एक कल्पना की गई है कि 2025 में वायरस कोविड-19 और भी खतरनाक रूप में आता है। उसे किसी लैब में बनाया गया है, किसी डॉक्टर ने बनाया है। वो डॉक्टर बदला लेना चाहता है। वो बताना चाहता है कि मैं लोगों को किस तरह से हमारे जीवन में जो दिक्कतें हुई हैं या हमारे जीवन में जो खुशियां हुई हैं या हम अपने कैसे अपनी ताकत से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, इस वजह से उसने वायरस को लिया है। और वो कहता है कि मेरी पत्नी की मौत का कारण, इसलिए मैं अब इसमें बाकी बचे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। किस तरह से एसीपी इस घटना की जांच करता है, किस तरह से मीडिया उसको मदद करती है, यह उपन्यास इसके बारे में है। इसके अलावा इस उपन्यास का जो सबसे बड़ा संदेश है वह यह है कि लोग संक्रमण से नहीं, दुर्व्यवस्था और दुर्व्यवस्था से भी ज़्यादा डर से मर रहे हैं। इसलिए किसी भी हालात में बचा वही, यानी 2025 में कौन पहुंचा जो इस वायरस के प्रभाव से डरा नहीं, उसने मुकाबला किया और बचकर अंततः उसने 2025 को देखा। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे उपन्यास में एसीपी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है, अपराध कथा कैसे होती है, कुल मिलाकर अंकित वर्मा ने एक ऐसा मसाला देने की कोशिश की है जो अपराध भी है, रोमांच भी है और जिसमें समाज भी है, आदमी का भय भी है। 150 पृष्ठों के इस उपन्यास के प्रकाशक हैं राजमंगल प्रकाशन
और इस उपन्यास का मूल्य है 209 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। हमारा हमेशा अनुरोध रहता है कि आप अपने पुस्तकों को 2 प्रतियों में हमें उपलब्ध कराएं, जिससे हमें आप की पुस्तकों को इस चर्चा में शामिल करने में आसानी हो। कल ऐसी ही किसी और पुस्तक के साथ मैं ठीक इसी समय आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक साहित्य तक को सब्सक्राइब करना और देखना ना भूलें। हमें सोशल मीडिया पर जितने भी फोरम हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तक ऐप और यूट्यूब, यह कार्यक्रम सभी जगहों पर जाता है। हर जगह इसके लिंक उपलब्ध हैं। आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।